दरअसल 600 के भी पार दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल इस वक्त पहुंच गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली के आनंद विहार में 628 के पार पहुंचा है एक्यूआई लेवल। इस वक्त की ताजी जानकारी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल 600 के पार पहुंचा है। नोएडा में भी बेहद खतरनाक हालात इस वक्त बने हुए हैं। हवा बेहद जहरीली हो गई है। कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके की हवा हो गई है, क्योंकि हवा दम घोटू है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। दिल्ली की हवा में जब जहर घुला हुआ है तो उसके लिए सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं कि कैसे प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की होने के साथ साथ आपकी भी है कि आप भी प्रदूषण को कम फैलाएं, क्योंकि दिवाली के बाद जो परिस्थितियां देखी हैं उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी है, क्योंकि दिवाली के अंदर जो आतिशबाजी आपने की है उसका असर भी इस वक्त कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल पटाखों पर बैन था, लेकिन किस तरीके से आतिशबाजी की गई वो सबके सामने रहा और कारण ये हुआ कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त एक्यूआई लेवल 600 के पार पहुंच गया है। आंखों में लोगों की जलन मच रही है और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की तरफ से हिदायत है कि बुजुर्ग अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकले, नहीं तो वो घर में ही रहे, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट ये बुजुर्गों को करेगा। हालांकि कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें नोएडा की, तो नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारियां ना हो। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं। जानकारी आपको दे रहे हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस वक्त एक्यूआई लेवल 600 के पार पहुंच गया है और नोएडा में भी बेहद खतरनाक हालात में इस वक्त हवा बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त मेरे संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। 3 संवाददाता इस वक्त आपको दिख रहे हैं। आनंद विहार से उज्जवल कुमार हैं, हैदर अली इस वक्त नोएडा से, फरीदाबाद से इस वक्त संदीप कुमार मेरे साथ हैं। आनंद विहार का रुख करते हैं इस वक्त, जहां से उज्जवल कुमार है। उज्जवल, क्या स्थिति है कि 600 के पार एक्यूआई लेवल हो गया है, तो बेहद खतरनाक स्थिति। बिल्कुल, देखिए हर्ष इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के आनंद विहार में, जहां पर एक्यूआई लेवल जो है वो 200, 300, 500 नहीं बल्कि 600 जो है वो कहीं ना कहीं पार कर चुका है। दिल्ली का आज का आनंद विहार के इलाके का एक्यूआई लेवल जो है वो 628 दर्ज किया गया है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन और गले में खराश महसूस होती है। क्या पर्सन से कहूंगा कि एक बार ये दिल्ली में आप देख सकते हैं जो एक स्मॉग की सफेद चादर जो है वो पूरी तरीके से छा रखी है दिल्ली के आसमान में। आप देख सकते हैं पोल्यूशन किस कदर है। आप ये देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद ही कम हो चुकी है। बहुत ही आप ये देख सकते हैं कि पूरी एक सफेद चादर किस्म की जो है वो दिल्ली के आसमान में सब छा रखी है। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए सामने देखिए मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन भी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भी मेट्रो स्टेशन नहीं होगा, लेकिन वो भी पूरी तरीके से जो है वो साफ नहीं दिख रहा है। और एक्यूआई लेवल जो है वो आज दिल्ली का 628 बच गया है आनंद विहार इलाके का। साथ ही जहांगीरपुर इलाके की भी बात करें तो वहाँ का भी 620। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं उज्जवल की ये धुंध नहीं है, वो चादर है जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है और ये प्रदूषण है। नोएडा में क्या हालात हैं हैदर, क्योंकि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, प्रशासन की तरफ से क्या बड़े फैसले? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है हर्ष कि आप देखेंगे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। 9 से लेकर 12 तक को प्रशासन ने कहा है कि अगर संभव हो तो इनको भी स्कूल ना बुलाएं, ऑनलाइन इनकी भी पढ़ाई की जाए। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण, पॉल्यूशन विभाग, आरटीओ विभाग और फायर विभाग ने भी पाबंदियां जो उनके क्षेत्र में है वो लगाई हैं। तकरीबन सभी विभागों के ने एक मीटिंग की थी और 15 पाबंदियां लागू हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, ईंट के भट्टे बंद कर दिए गए हैं, ग्रेफ 4 लागू हो चुका है। इसके अलावा जितनी भी कोयले से चलने वाली कंपनियां थी वो बंद हैं। एयर स्मोक गन का इस्तेमाल जगह जगह किया जा रहा है। सुबह से ही पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है पार्क और डिवाइडर पर लगे जो पौधे हैं उन पर। इसके अलावा स्मोक टावर को कंटिन्यू चलाया जा रहा है ताकि जो सेक्टर 16 के आसपास है उसके एरिया को सुधारा जा सके। सुबह के अगर हम अपडेट की बात करें तो 562 तक यहाँ एक्यूआई गया था। फिलहाल 450 एक्यूआई है, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा हो या दादरी हो। इसके अलावा परिवहन विभाग ने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन वो रद्द कर दिए हैं, जो कि 15 साल पुरानी गाड़ियां थी उन सभी के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। अगर सड़क पर अपने वाहन वो लेकर निकलते हैं तो उन पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा है। ये सब इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके।
और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार साइट्स पर जाकर चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। अगर कोई कंपनी मिल रही है तो उस पर फाइन बिल्कुल भी हैदर, लगाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जो आतिशबाजी हमने दिवाली पर की है उसके कहीं ना कहीं असर अब दिख रहा है। लेकिन संदीप, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों पर बैन, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की बनती है, हमारी भी और प्रशासन की भी। हमारी कहने का संदर्भ है पूरी जनता, देश भर की। बिल्कुल, देखिए वही स्थिति जो है जो बनी थी दिवाली के बाद, वही अब देखिए किस तरह से गंभीर होती जा रही है और लोगों की लापरवाही ही लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद जो औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चलती हैं और उनको कहीं ना कहीं जो धुआं है वो फैलाने का काम करती है। ऐसे में कल शाम को जो बैठक हुई है अधिकारियों की, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि फरीदाबाद में बिना सीएनजी और पीएनजी की जो कंपनियां हैं वो ही सिर्फ चलेंगी। उसके अलावा जो जनरेटर है वो लंबे समय से बंद थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी। चलिए, कदम बड़े उठाए गए हैं, फैसला